हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स टाइम में आपका स्वागत है। कानपुर टेस्ट मैच पर जो फैंस नजरें गड़ा कर बैठे थे उनके लिए जो है थोड़ी सी बुरी खबर है। दूसरे दिन का खेल जैसे हम आपको बता रहे हैं पूरा वॉश आउट हो गया। पहले दिन तो फिर भी 35 ओवर डाले गए थे, दूसरे दिन बारिश इस कदर थी और ओवरनाइट रेन्स भी इस कदर हुई कि भाई एक भी गेंद जो है फेंकी नहीं जा सकी। पहले आपको स्पोर्ट्स अपडेट दिखा देते हैं, उसके बाद इसके मायने जो है उसकी चर्चा करेंगे और आगे की वेदर रिपोर्ट के बारे में भी बात कर लेंगे। कानपुर टेस्ट मैच का दूसरा दिन जो है वो बारिश में कंप्लीटली वॉश आउट हो गया, धुल गया। दूसरे दिन नहीं फेंकी जा सकी, एक भी गेंद जो है वो फेंकी नहीं जा सकी और इस तरीके का मामला जो है वो पूरा देखने को मिला है। लंच से पहले दोनों टीमें वैसे जो है होटल लौट गई थी और क्योंकि इतने ज़्यादा हालात ख़राब थे कि टीमों को पता लग ही जाता भाई किस तरीके के हालात हैं। अब यहाँ पर खेल हो पाना पॉसिबल है भी कि नहीं है। ओवरनाइट ट्रेन्स थी, पूरे दिन जो है धूप नहीं खिली, सूर्य देवता के दर्शन नहीं हुए। कवर्स पूरे मैदान पर लगाए गए थे मगर कवर्स के नीचे भी पानी था। 3 सुपर सॉपर्स लगाए गए थे, वो भी अपना काम लगातार कर रहे थे मगर जब तक धूप नहीं खिलेगी, जब तक वो हल्की बहुत बूंदाबांदी जो पूरे दिन लगी रही, सुबह से लेकर दोपहर तक, बीच में 1-2 घंटा ऐसा था जो नहीं हुई बारिश, तो फिर जब तक वो बारिश बंद नहीं होगी, धूप नहीं खिलेगी तो बात बनती नहीं है और बात बनी नहीं। आखिरकार अंपायर्स ने फिर मैच रेफरी ने फैसला किया कि भाई अब दूसरे दिन का खेल जो है वो पॉसिबल नहीं है इन हालातों के अंदर और फिर जो है दूसरे दिन को कॉल ऑफ कर दिया गया। पहले दिन 35 ओवर का खेल हुआ था और दूसरे दिन पूरा नुकसान। पहले दिन 55 ओवर का नुकसान हुआ था, दूसरे दिन पूरे 90 ओवर जो है वो पानी में वॉश आउट हो गए हैं। इस तरीके का प्रदर्शन जो है वो साफ साफ देखने को यहां पर मिला है। आयुष, बुरी खबर पूरी तरीके से, मतलब भारतीय टीम के पक्ष में चीजें नहीं जा रही हैं। वेस्ट इंडीज में टेस्ट मैच था, वहां बारिश की वजह से हमने एक टेस्ट मैच खराब गंवाया और उसके बाद अब कानपुर का ये टेस्ट मैच। कहीं ना कहीं आप देखिए कि WTC की इस साइकिल में 2 इंपॉर्टेंट टेस्ट मैच जहां पे हम बड़े स्ट्रांग पोजीशन में थे, ये टेस्ट मैच इंडिया में हो रहा था। ठीक है, एज ऑफ नाउ अगर स्कोर कार्ड आप देखेंगे बहुत स्ट्रांग पोजीशन नहीं थी, लेकिन आपको पता था कि जैसे जैसे ये मुकाबला आगे बढ़ेगा इंडियन टीम वो ग्रिप करती जाएगी बांग्लादेश के ऊपर, वो टेस्ट मैच में आगे आती जाएगी उस तरीके से, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है। और अब किसको दोष दिया जाए? नेचर को आप बंद नहीं कर सकते, रोक नहीं सकते। बारिश को होना होगा तो होगी, मौसमी बारिश का चल रहा है तो बारिश होनी जायज़ है। अब दिक्कत कहां फंस रही है, फैसिलिटीज किस तरीके की हैं, मैदान बिल्कुल सूख ही नहीं पा रहे। और जाहिर सी बात है मैदान वालों को भी कितना ही दोष दिया जाए, वो बेचारे क्या ही एक्स्ट्रा कर लेंगे। अगर सूरज ही नहीं निकलेगा तो आप कितना भी जल्दी मैदान को नहीं सुखा सकते हैं। दैट्स नॉट, आपका कपड़ा नहीं है जो सूख जाएगा, इट्स ग्राउंड। और ग्राउंड किस तरीके से सूखेगा जब तक उस पर प्रॉपर हीट या सूरज की किरणें नहीं पड़ेंगी तब। अब इसमें भारतीय टीम का नुकसान है पूरी तरीके से, क्योंकि WTC की जो साइकिल है वो और बढ़ती जाएगी जी बिल्कुल। और वहां पे दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा आगे चल के आपको। उन चीजों से बचने के लिए मुझे लगता है कि अब और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि जो न्यूजीलैंड की सीरीज आने वाली है, आप बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में जाएंगे, वहां पे थोड़ा सा एड ऑन प्रेशर हो जाएगा आप पे एक तरीके से कि मैच का रिजल्ट आपको अपने पक्ष में चाहिए ही चाहिए। और जाहिर सी बात है आप उतने प्रेशर में नहीं खेलना चाहते। हालांकि इंडियन टीम एक्सपीरियंस्ड है इस तरीके के प्रेशर को झेलने के लिए, लेकिन फिर भी आप नहीं चाहते हैं कि आपके खिलाड़ी इस प्रेशर के दौर से गुजरें और इसमें आप भी कुछ नहीं कर सकते हैं एज अ प्लेयर, एज अ टीम, एज अ मैनेजमेंट। आप कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर बारिश की वजह से पूरा दिन ही कॉल ऑफ हो गया तो भारतीय टीम बेचारी अफसोस के अलावा कुछ नहीं कर सकती। बिल्कुल जी, ये विजुअल्स हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से पूरे मैदान को जो है कवर किया गया था, मगर इन कवर्स के नीचे भी थोड़ा बहुत पानी था, नमी थी, ओवरनाइट रेन हुई है, सब चीज़ें थी। बहुत सारे लोग जो है काम पे लगाए गए, 3 सुपर सॉपर्स लगाए गए। आप सारे विजुअल्स अपने देख ही सकते हो। फ्रस्ट्रेटिंग था टीम इंडिया के कैंप के लिए भी, वो साफ नजर आ रहा है रोहित शर्मा के चेहरे के ऊपर भी कि भाई ये फ्रस्ट्रेटिंग होता है। आप खेलने के लिए आए हो, आप खेल नहीं पा रहे हो और आपके सामने से आपके 4 अंक ना जाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो टीम जीतती उसको 8 अंक मिलते। टीम इंडिया जीतती जो कि जीत की बड़ी दावेदार थी, उसको 8 अंक मिलते और उसकी सिचुएशन जो है वो WTC के पॉइंट्स टेबल में सॉलिडिफाई होती, मगर वो नहीं हो पा रहा है। और अभी भी हो सकता है कि भाई बाकी 3 दिन जो है वो मामला बन जाए, मगर बैड न्यूज़ ये है कि भाई संडे को भी आयुष, ठीक है, मौसम जो है वो अच्छा नहीं है। इट्स नॉट एज बैड जितना शनिवार को था, उतना बुरा नहीं है, मगर बारिश की संभावना, बारिश की आशंका जो है वो रविवार को भी बनी हुई है, जो एक चिंता का कारण है कि भाई आपको कम से कम 3 दिन का खेल तो चाहिए ना। कम में आप रिजल्ट नहीं निकाल पाएंगे। कैसे निकालोगे?
पॉसिबल नहीं है, किसी तरीके से पॉसिबल नहीं है। एटलीस्ट कम से कम 3 दिन का मैच तो आप चाहिए। कितने, और ऐसी विकेट नहीं है, इस तरीके की विकेट नहीं है कि एकदम से टर्न होना शुरू हो जाए। ऊपर से ओवरकास्ट कंडीशंस टफ होगी बल्लेबाजों के लिए, लेकिन गेंदबाजों के लिए भी इतना आसान नहीं होगा। आउटफील्ड को इतना जल्दी सुखाना, गेंद बार बार गीली होगी, दिक्कत आती है। और वैसे भी देखिए, सामने वाली टीम खेलने आई है, आपको मुकाबला ऐसे परोस के देने नहीं आई है, और वहां पे वो लगातार अपनी फॉर्म डिटर्मिनेशन दिखाने की कोशिश करेंगे। 3 विकेटें गिरी, अभी बहुत सारी बल्लेबाजी बाकी है। जब वो खेलेंगे कम से कम 40-50 ओवर तो अगली टीम खेल ही सकती है, अगर उनके 2 बल्लेबाज भी ढंग से टिक जाएं। और उसके बाद आपको कुछ रन बनाने होंगे, कुछ लीड चाहनी होगी। फिर उस पर 4 पारियां 3 दिन में होना, ये बहुत मतलब नामुमकिन सी बात है। बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है, वो भी बारिश से बाधित इस मैच में। ऑल एंड ऑल आप देखेंगे तो भारतीय टीम का ही घाटा है इसमें, और किसी का कोई घाटा नहीं। और 3 दिन में रिजल्ट नहीं निकलेगा, मतलब ठीक है, कहते हैं कि प्रैक्टिकलिटी बहुत ज़रूरी है, लेकिन अगर मौसम का जो हाल हमने देखा था, हमने पहले प्रिडिक्ट भी किया था, और मौसम के अपडेट की वजह से कि भाई पहले 3 दिन जो हैं वो बारिश के आसार बहुत ज़्यादा हैं। पहले दिन मात्र 35 ओवर का मुकाबला होता है, बाकी दिन कॉल ऑफ हो जाता है। दूसरे दिन बिना गेंद डाले पूरा दिन कॉल ऑफ हो जाता है। अब तीसरे दिन भी बारिश के उतने ही आसार हैं, उससे ज्यादा ही आसार हैं बल्कि। तो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि तीसरे दिन क्या होता है। वरना अगर तीसरा दिन कॉल ऑफ हो गया तो क्या उसके बाद भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रिजल्ट आ पाएगा? अगर तीसरा दिन भी धुल गया ना तो फिर औपचारिकता ही बच गई, फिर उसमें औपचारिकताएं बच गई हैं। दोनों टीमें जो है वो औपचारिकताओं का इंतजार करेंगी, क्योंकि करिश्मा है ना, फिर वो उस तरीके से हो नहीं सकता। और दूसरी टीम को भी पता है ना यार, उसे समय काटना है, बिल्कुल। वो हारने के लिए थोड़ी ना आई है कि भाई वो 2 दिन के अंदर जो 2 बार आउट होकर बाहर हो जाए, ठीक है, तो उसको समय काटना है। अगर 3 दिन का खेल अगर आप नहीं दे पाओगे, 2 दिन में 4 पारियां तो आप नहीं करा सकते, नहीं करा सकते, बहुत मुश्किल है वो काम। और उसके लिए फिर दूसरी टीम को भी पता है ना, वो फिर ड्रॉ के लिए खेलेगी ना, वो क्यों खेलेगी, ठीक है, जीत के लिए। उसे पता है कि ये टीम करना क्या चाह रही है, ठीक है, वो अपने पॉइंट्स बचाएगी और आपको बुरी सिचुएशन में डालेगी कि भाई तुमको और मेहनत करनी पड़े। तुम जाओ बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी खेलने, वहां पे जाके जो है सीरीज जीतो और फाइनल का टिकट हासिल कर लो अगर दम है तो। चलिए जी, ये WTC का समीकरण भी ना आपको लगे आज समझा ही देते हैं कि है क्या। तो WTC का समीकरण दिखा दीजिए भाई। अगर ये टेस्ट मैच ड्रॉ हो गया तो WTC के पॉइंट्स टेबल का जो गणित है ना, ये आप स्कोर कार्ड पहले देख लीजिए। चलिए जी, अभी तक का जो स्कोर कार्ड है, जो पहली पारी का स्कोर कार्ड था वो है, जिसमें जाकिर हसन, शादमान इस्लाम, मोमिनुल हक जो है वो नॉट आउट थे, मुशफिकुर रहीम नॉट आउट थे। मगर ये पहले दिन का खेल था जो 35 ओवर का हुआ था, उसके बाद जो है कोई खेल ही नहीं हो पाया। अब इस 35 ओवर में 107 पर 3 पे बाजी इसके हाथ में या उसके हाथ में, ये भगवान के हाथ में लग रही है। अभी तो बिल्कुल अभी तो बताना बहुत मुश्किल है, अभी तो बताना बहुत ही मुश्किल है। 107 रन बना लिए हैं, 3 विकेट गिरे, और बांग्लादेश की बल्लेबाजी बादी में शुरू होती है। एग्जैक्टली, लिटन दास वगैरह सब। एग्जैक्टली, अभी काफी सारे बल्लेबाज हैं, मुशफिकुर रहीम वहां पे हैं, शाकिब अल हसन हैं, और भी सारे लोग हैं। तो मतलब बहुत मुश्किल है, 2 दिन के अंदर तो रिजल्ट निकालना बहुत मुश्किल है। बचे टेक्निकली 3 दिन है अभी, लेकिन कल का भी दिन मोर और लेस ऐसा ही जाने वाला है, वेदर के हिसाब से तो जाने वाला है। और ऑब्वियसली बात है, वेदर प्रेडिक्शन इतना गलत तो नहीं होगा। पहले नहीं, बिल्कुल ठीक रहा है, बिल्कुल ठीक रहा है भाई, रेनी सीजन है ही है। चलिए जी, अब WTC का जो है पॉइंट्स टेबल का गणित दिखा दीजिए। WTC वाले पॉइंटर्स वो भी समझा दें कि भाई क्यों इतनी मारामारी और क्यों इतनी डेस्परेशन है कि भाई बांग्लादेश के खिलाफ जो है टेस्ट मैच हुए, किसी कीमत पे हुए, 3 दिन का खेल जो है वो यहां पर निकल कर आ जाए। दिखा दें भाई, पॉइंटर्स दिखा दें, कानपुर ड्रॉप पॉइंटर दिखा दें। WTC पॉइंट्स टेबल का गणित जो है ना वो बदल जाएगा टोटली, ठीक है। उसमें होगा क्या कि अगर टेस्ट मैच ड्रॉ हुआ तो 4-4 अंक जो है ना वो बराबर बटेंगे, ठीक है। और जीत प्रतिशत जो है वो 71.67 से घटकर 68.18 आ जाएगा। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीतने का दबाव जो है ना वो टीम इंडिया पर बढ़ जाएगा। और WTC फाइनल में पहुंचने के लिए फिलहाल जो समीकरण सामने दिख रहे हैं वो ये है कि आपको 9 में से 6 टेस्ट मैच जो है ना वो जीतने हैं, इस टेस्ट मैच को मिलाकर। तो अगर ये टेस्ट मैच ड्रॉ हो गया तो फिर आपका क्या होगा ना, जो जीत प्रतिशत 71 से 68 हुआ है, वहां पर चीजें फंसेंगी। और हो सकता है कि जो आपको आखिरी सीरीज है WTC फाइनल से पहले, जो बॉर्डर गावस्कर सीरीज है जहां 5 टेस्ट मैच आपको ऑस्ट्रेलिया में खेलने हैं, वहां पर आपको 2 की बजाय 3 टेस्ट मैच जीतने हो। दैट मींस आपको सीरीज जीतनी पड़े। इस दबाव में आप जाओगे ऑस्ट्रेलिया के, भाई अगर आप वहां, एक तो ऑस्ट्रेलिया से कंपटीशन, ऑस्ट्रेलिया के घर में कंपटीशन, वहां पे सीरीज जीतो तो फिर आओ WTC फाइनल खेल लो और फिर ऑस्ट्रेलिया से खेल लो। बिल्कुल, इन ऑल
प्रोबेबिलिटी, ठीक है, तो वो चीजें जो है ना एडेड प्रेशर हो जाएगा, वो पूरी बहुत तरीके प्रेशर हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा ही एग्जैक्टली होगा, मगर वैसे समीकरण बन सकते हैं। डिपेंड्स कि दूसरी टीमों ने किस तरीके का परफॉर्मेंस दिया, ऑस्ट्रेलिया ने खुद किस तरीके का परफॉर्मेंस दिया, उस पर भी डिपेंड करेगा। मगर घर पर अब जो 4 टेस्ट मैचेस है, इंक्लूडिंग द कानपुर टेस्ट मैच, अगर इसको टीम इंडिया जीत जेती है, ये कानपुर का टेस्ट मैच प्लस 3 जो न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलने हैं, तो फिर कंफर्टेबल सिचुएशन होगी। फिर ये गारंटीड है कि फिर आपको जो है ना 4 आपने यहां जीत लिए, 2 और जीतने हैं, फिर आपको ऑस्ट्रेलिया में सीरीज नहीं जीतनी, आपको 2 टेस्ट मैच जीतने हैं। अगर आप जीतते हो तो फिर आप जो है फाइनल में, WTC के फाइनल में पहुंच गए, और WTC के फाइनल में फिर आपके सामने जो भी आए आप उससे 2-2 हाथ कर लीजिए और एक बार फिर ट्रॉफी जीतने की कोशिश करिए। 2 बार टीम इंडिया WTC के फाइनल में पहुंच चुकी है, दोनों बार नाकामी यहां पर मिली है। इसीलिए इस कानपुर टेस्ट मैच की अहमियत इतनी ज्यादा, या हर टेस्ट मैच की अहमियत इतनी ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि उससे पॉइंट्स मिलते हैं। उस पॉइंट से आप WTC के पॉइंट्स टेबल में टॉप पर बने रहते हो, और टॉप 2 में बने रहने वाली टीमें आपस में एक दूसरे के खिलाफ फाइनल खेलती हैं, और ICC ट्रॉफी का जीतने का जो है मौका वहां पर बनता है। तो आयुष, यही है कि पूरा जो WTC का समीकरण है ना, वो फंसा सकता है मामला। और अभी तो कानपुर टेस्ट है ना भाई, यू नेवर नो, न्यूजीलैंड आ रही है, 3 टेस्ट मैच, ठीक है, आप एक हार भी सकते हो, हार भी ड्रॉ भी हो सकता है, दोबारा ये बारिश आ सकती है, कुछ भी हो सकता है। यू हैव टू बी रेडी फॉर द वर्स्ट, और ये कुछ भी हो सकता है। ये टेस्ट मैच आपने सोचा थोड़ी था कि आप हार जाओगे, जीत जाओगे। हालांकि गलती इसमें टीम इंडिया की कुछ भी नहीं, वही मैं कह रहा हूं ना, आपने पॉसिबिलिटी ज्यादा से ज्यादा क्या सोचोगे, या तो हम हार जाएंगे या तो हम जीत जाएंगे, बस। यहां तो आप कुछ कर ही नहीं पा रहे हो, आपके हाथ में कुछ है ही नहीं। बारिश गिरे जा रही है, ग्राउंड सूख नहीं रहे हैं, बॉल डल नहीं रही है, डे कॉल ऑफ हो जा रहा है। कल भी बहुत जल्दी डे कॉल ऑफ हो गया था, मतलब अच्छा खासा टाइम बचा था दिन के खेल में, उसके पहले लगभग 3 घंटे पहले ही बारिश के आसार हुए, बारिश हुई और उसके बाद कॉल ऑफ कर दिया गया है मुकाबला। तो कहीं ना कहीं अब किसको दोष दें, कहां दोष दें, ये बिल्कुल समझ से परे है। टीम इंडिया अभी फिलहाल क्या, मुझे लगता है खिलाड़ी थोड़े फ्रस्ट्रेटेड होंगे, बिल्कुल होंगे। आप फ्रस्ट्रेशन बिल्डअप होती है भाई, या तो आप होटल में छोड़ दो कि भैया हम रिलैक्स करें आज भाई, या तो आप ना क्या होता है ना, या तो आप सच्चाई बर्दाश्त कर लेते हो कई बार कि भाई चलो जी हमने बुरा खेला, हम हार गए, हमारे पॉइंट कट गए, कोई बात नहीं, ठीक है। फिर आप अपने अंदर झांकते हो, जब आपने खेला ही नहीं और आपके पॉइंट गायब हो गए, और आप अच्छे टच में हो, आपको पता है आप अपने होम ग्राउंड पर खेल रहे हो, बांग्लादेश को आपने पिछले टेस्ट मैच में मैट पर लगा लिया है, उनकी टीम के हौसले पस्त हैं, वो फॉर्मेलिटीज यहां पर कंप्लीट करेंगे, ठीक है, फाइट देंगे, मगर जीतने की प्रोबेबिलिटी आपकी 75 से 80% थी, ठीक है। आपके हाथ से 4 पॉइंट जाते हुए नजर आ रहे हैं, आपको वो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी नजर आ रही है कि भाई अब यहां से ना, जैसे जैसे अगर कोई भी टेस्ट मैच ड्रॉ हुआ या हार गए तो वहां पर दबाव बढ़ता रहे, उसका कंपनसेशन वहां करना पड़ेगा, ठीक है। और वहां कंपनसेशन करना आसान नहीं है, मतलब कि अपने घरेलू मैदान पर तो वो फिर भी मैनेजेबल है, बाहर कंपनसेशन करना जो है वो आसान नहीं रहेगा, तो फ्रस्ट्रेशन तो होगी। खबरें तो ये भी हैं कि इससे पहले कि ऑफिशियली कॉल ऑफ किया गया मुकाबला, दोनों टीमें रवाना हो चुकी थी, बिल्कुल जी, लंच से पहले उन्होंने देखा सूरत हाल कि भाई ग्राउंड का क्या है, बारिश कितनी है, आउटफील्ड कैसी है, उनको तो इंटरनली उनको इन्फॉर्मेशन दे दी गई होगी, उनको इंटरनली इन्फॉर्मेशन दे दी गई होगी कि भाई मैदान किस तरीके का मुकाबला हो पाएगा या नहीं। और वैसे भी आपको जब प्रैक्टिकली देखते हैं तो पता चलता है, मुझे लगता है अनाउंसमेंट में जरूर थोड़ा डिले किया गया है, लेकिन ऑफिशियल्स को, खिलाड़ियों को, दोनों टीमों को और मैनेजमेंट को ये पता था पहले से कि मुकाबला नहीं होना है, शायद इसीलिए ऑफिशियल अनाउंसमेंट इधर हुई भी नहीं थी कि भारतीय टीम की जो बस है, सामने वाली टीम की जो बस है, वो बस के साथ टीम होटल के लिए वापस भी रवाना हो चुकी थी, उसके बाद ऑफिशियल तौर पे अनाउंसमेंट आई है। तो कहीं ना कहीं बुरी खबर, और अगर यही हालत बनी रही, यही स्थिति बनी रही, क्योंकि अभी भी जो करंट सिनेरियो वहां पे सूरज नहीं निकला है कानपुर में, अगर आप बात करें तो, और अगर सूरज नहीं निकला है, ग्राउंड नहीं सूखा है, तो आज तो आप कल कैसे सुखा लोगे, रविवार को आज जो होना था वो तो आपको धूप तो चाहिए, आज गई तो गई, लेकिन कल का भी मैच अगर आप चाहते हो तो उसके लिए ग्राउंड सुखाना पड़ेगा, रात में ग्राउंड सूखेंगे नहीं, धूप चाहिए, धूप निकली है नहीं, तो फिर कल के लिए भाई पूरा प्रोसेस क्या है, पहले तो बारिश बंद हो, बिल्कुल बारिश बंद हो, कवर्स हटाए जाए, उसके बाद जो सुपर सॉपर्स लगे थे ये वो और भी सुपर सॉपर वो ग्राउंड में जो है घूमे, फिर वो रोप घुमाते हैं ग्राउंड के अंदर, उसके बाद जो है अंपायर जाते निरीक्षण करते हैं भाई आउटफील्ड में कहीं कोई डैम्पनेस तो नहीं है, सब जगह ठीक है कि नहीं, क्योंकि खिलाड़ी की चोटिल हो जाने का डर जो है ना वो भी रहता है, तो क्योंकि कहीं ना कहीं इतने पानी के बाद जो है डैम्पनेस आ जाती है, अगर वो हो, धूप निकले तो वो डैम्पनेस जाए, उसके ऊपर फिर वो मिट्टी लग के किसी तरीके से अरेंजमेंट किया जाता है, रनअप को ज्यादा तौर पर देखा जाता है कि वहां पर जो है खिलाड़ी दौड़ेगा, गेंदबाज वहां पर क्या सिचुएशन है, ये सारी निरीक्षण करने के बाद ये तय किया जाता है कि हाँ जी दी मैदान इज फिट, कि अब यहां पर जो है आप खेल करा सकते हो, मगर वो सिचुएशन अभी बड़ी दूर है,
वो सिचुएशन, जो हालात नजर आ रहे हैं, जो फोटोग्राफ्स हम दिखा रहे हैं, उसमें वो सिचुएशन बड़ी दूर है। और खुदा ना खास्ता तीसरे दिन का संडे का भी जो है मामला अगर इस तरीके से ठंडे बस्ते में गया तो फिर ये टेस्ट मैच गया। बिल्कुल, ठीक है, पूरी फिर ये तरीके से टेस्ट मैच ऑलमोस्ट गया। फिर तो आप बस औपचारिकताओं का इंतजार करिए बिल्कुल। और उसके बाद जो है चीजें यहां पर आपके हाथ से वे निकलती हुई नजर आएंगी। तो ये अच्छी न्यूज नहीं है जी किसी भी लिहाज से। कुछ रिकॉर्ड्स भी बनाने थे टीम इंडिया को, टीम इंडिया के गेंदबाजों को, बल्लेबाजों को। अब चलिए, रिकॉर्ड तो अपनी जगह पे, यहाँ पे तो लाले इस बात के पड़ रहे हैं कि भाई 1-0 से सीरीज जो है वो अपने नाम करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर 2-0 से होती तो मजा कुछ और आता। वैसे न्यूजीलैंड की टीम आ रही है, खुद उनके भी हालत बड़ी खराब है भाई, उनकी हालत बड़ी खराब है। तो वो भी एक चलो अच्छा ही साइन है कि ऐसा नहीं कि कोई वो बड़े अच्छे फॉर्म से आ रहे हैं। श्रीलंका में श्रीलंका को पूरी फुल स्ट्रेंथ टीम खिला, पहला टेस्ट मैच हार के दूसरे में हार के कगार पे, बिल्कुल कगार पे है। मतलब 602 रन के सामने आप 88 रन पे ऑल आउट हो जाओ 602 रन के आगे, तो मतलब चलो वो तो एक नई कहानी है ही है, वो तो एक नई कहानी है ही है। मगर यहाँ पर बता दें आपको कि 2 खिलाड़ियों के पास ना कमाल करने का मौका था। अब वो कमाल अभी भी करने का मौका है अगर मैच हो जाए तो। पहले तो अश्विन है, तो भाई अश्विन का जो है ना पॉइंटर दिखा दें, अश्विन पॉइंटर GFX दिखाएं। ठीक है, 6 रिकॉर्ड जो है बना सकते हैं। एक उन्होंने विकेट लिया था, उसमें एक रिकॉर्ड बना ही लिया था, अब 6 रिकॉर्ड वो और बना सकते हैं। चौथी पारी में 100 विकेट लेने से सिर्फ 1 विकेट दूर हैं। बांग्लादेश के खिलाफ सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज, भारतीय गेंदबाज वो बन सकते हैं। जहीर खान ने 31 लिए थे, अश्विन के नाम 30 हो चुके हैं। एक पारी में 5 विकेट लेकर वो जो है शेन वॉर्न को पीछे छोड़ देंगे। शेन वॉर्न के नाम जो है टेस्ट क्रिकेट में 37 बार 5 विकेट हॉल था, अश्विन के नाम भी 37 बार है। एक बार और ले लेते हैं तो शेन वॉर्न से आगे निकल जाएंगे, जो कि बहुत बड़ी बात है। WTC 2023-25 में सबसे ज्यादा विकेट लेने का मौका जो है अश्विन के नाम है। जॉश हेजलवुड के नाम सबसे ज्यादा विकेट है, एज ऑफ नाउ 51। 9 विकेट लेते ही मौजूदा समय में सबसे कामयाब ऑफ स्पिनर जो है ना अश्विन बन जाएंगे। नेथन लॉयन को जो है ओवरऑल पीछे छोड़ देंगे। एक्टिव ऑफ स्पिनर्स की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। अगर मेरा तो यही मानना है कि अगर 30-40 ओवर का खेल भी हो जाए ना, अश्विन इनमें से कई रिकॉर्ड बना जाए। बिल्कुल बना सकते हैं। चलो 4th इनिंग का तो 4th में बनेगा, मगर उससे पहले वाले जो 30-40 ओवर के मैच अगर हो गए तो बिल्कुल बना देंगे। अश्विन को ज्यादा समय लगेगा नहीं, क्योंकि यहां भी देखिए मात्र मैच का 7वां ही ओवर था और अश्विन गेंदबाजी करने आ गए थे। तो जिस तरीके से गेंदबाजी कर रहे हैं, पहले ही दिन एक LBW आउट कर देना किसी सेटल्ड बैट्समैन को बताता है कि बड़ा गेंदबाज है। और 30-40 ओवर बहुत होंगे अगर अगले 10 ओवर भी अश्विन को फेंकने को मिल जाए। और इस चीज को ध्यान में रखते हुए कि नंबर ऑफ लेफ्ट हैंडर्स जो हैं वो बांग्लादेश की टीम में बहुत ज्यादा है, मुझे लगता है अश्विन बिल्कुल ये तमाम रिकॉर्ड्स अपने नाम कर सकते हैं। इट्स जस्ट मैटर ऑफ टाइम कि उनको मौका मिले, मैच टाइम मिले। इंद्रदेव अगर थोड़े से शांत हो जाते हैं, मुकाबला हो जाता है, तो अश्विन ये तमाम रिकॉर्ड्स इसी मैच में तोड़ देंगे, वरना फिर उनको इंतजार करना पड़ेगा न्यूजीलैंड के आने का। बिल्कुल जी, वो और अश्विन खुद भी चाहेंगे और टीम इंडिया खुद भी चाहेगी कि भाई रिकॉर्ड भी बन जाए, पॉइंट्स भी आ जाएं। फैंस खुद चाह रहे हैं भाई। टीम के खिलाड़ी जो है वो तो लंच से पहले होटल रवाना हो गए थे, फैंस बैठे हुए थे। ठीक है, फैंस को फिर भी उम्मीद थी, इतने टाइम के बाद जो है टेस्ट मैच मिला है कानपुर को, तो फैंस को उम्मीद थी कि भाई चलो बारिश रुक जाएगी, किसी तरीके से टेस्ट मैच हो जाएगा, कुछ देखने को मिल जाएगा। उनकी भी उम्मीदें हैं, बड़े टाइम के बाद किसी एक शहर को मौका मिलता है तो वहाँ की जो लोकल जनता है, जो बच्चे हैं, जो इंस्पायर होते हैं इस खेल से, सामने रूबरू देखने का, तो वो चीज़ें जो है ना वो भी बड़ी मायने रखती हैं। उसका मौका चले जाए तो दुख तो ज़रूर होता ही है। चलिए जी, कोई बात नहीं। जडेजा के भी रिकॉर्ड दिखा दिए। जडेजा तो बस 1 ही विकेट दूर है कमाल करने से। ठीक है, कौन सा वो कमाल है, वो कभी भी जो है अगर मैच हुआ, जितना भी हुआ, जडेजा को गेंदबाजी मिली, हालांकि मिली नहीं अभी तक, ठीक है, तो वो कमाल कर सकते हैं। जडेजा टेस्ट क्रिकेट में 300 विकेट लेने से सिर्फ 1 विकेट दूर है जी, सिर्फ 1 विकेट दूर। 299 विकेट्स हैं उनके नाम। 3000 रन और 300 विकेट लेने वाले वो तीसरे भारतीय बन जाएंगे अगर वो ऐसा कर लेते हैं तो। ऐसा करने वाले वो दुनिया के दूसरे सबसे तेज खिलाड़ी बनने का मौका उनके पास होगा। मतलब कि 3000 रन प्लस 300 विकेट जो है वो लेने वाले दुनिया के दूसरे सबसे तेज खिलाड़ी होंगे। इससे पहले जो ये कारनामा किया था उनसे कम टेस्ट मैचेस में वो इयन बॉथम ने किया था। बहुत बड़े खिलाड़ी, बहुत बड़े ऑलराउंडर जो है इंग्लैंड के माने गए और दुनिया में प्रसिद्ध। उन्होंने 72 टेस्ट मैचेस में किया था और 73वां टेस्ट मैच जो है रविंद्र जडेजा खेल रहे हैं। ज़्यादा फर्क नहीं है, मगर ये है कि बॉथम का नाम बहुत ही शान से लिया जाता है और बहुत ऊंचा उनको माना जाता है। प्रोबेबली शायद कि फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर को जो है ना थोड़ा सा ज़्यादा तवज्जो भी दी जाती है। ये रीज़न है बिल्कुल। और स्पिनर्स को जो है ना खुद इंडिया में तवज्जो नहीं दी जाती, ठीक है, इसलिए ऐसा हो जाता है। मगर जडेजा इस फीट पर पहुंच जाएंगे ही, बिल्कुल कल पहुंचे, परसों पहुंचे, न्यूजीलैंड के खिलाफ पहुंचे, पहुंच तो जाएंगे। ये भी तो है, फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर एक रेयर स्पीशीज है। हाँ। आप देखिए हमारे पास हार्दिक पांड्या का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है आज की डेट में। हम कितना भी शिवम दुबे को बनाने की कोशिश कर लेते हैं, लेकिन वो हार्दिक पांड्या के लेवल को मैच नहीं कर पाते हैं अभी भी परफॉर्मेंस वाइज। बिल्कुल, बल्लेबाजी हो, गेंदबाजी हो, बहुत दूर है अभी उनके परफॉर्मेंस से।
हार्दिक पांड्या मैच विनर है, अपने दम पे कितने मुकाबले जिताए हैं, तो चाहे वो फिट रहे, आउट ऑफ फॉर्म रहे, आपके पास उनका ऑप्शन नहीं है। विदे ऑस्ट्रेलिया में एक आधा कैमरन ग्रीन है, देखिए जिस भी टीम के पास फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर है जो अच्छी खासी बल्लेबाजी कर सकता है, तेज गेंदबाजी कर सकता है, वो बहुत प्रेशियस होता है। ये बहुत ही रेयर स्पीसीज है। आप देखिए कि मतलब स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर्स आपको अक्सर मिल जाएंगे, या इस तरीके के बल्लेबाज मिल जाएंगे जो ठीक ठाक गेंदबाजी कर लेते हैं। आजकल बहुत सारे हैं जो स्पिन कराना शुरू कर देते हैं, लेकिन फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर हमेशा ज़्यादा बड़े माने जाते हैं जो मुकाबले में इंपैक्ट डाल सकें। और ढंग के ऑलराउंडर्स फॉर द सेक ऑफ बॉलिंग बस बॉलिंग ना करें, अच्छी खासी गेंदबाजी करें, उस तरीके के ऑलराउंडर जैसे सौरव गांगुली थे, बल्लेबाजी भी करते थे, गेंदबाजी में भी अक्सर कई बार बहुत ऊपर आ जाते थे गेंदबाजी करने भी। तो कहीं ना कहीं उस तरीके के फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर्स की चूंकि रेयर होते हैं इसलिए वैल्यू भी ज्यादा होती है। वही आपने बात कही कि यान बॉथम को इतने शान से उनका नाम ग्रेड्स में लिया जाता है, यान बॉथम का नाम इतनी बड़ी तरीके से लिया जाता है कि भाई बहुत कमाल के खिलाड़ी थे, नो डाउट। लेकिन उनकी फीट को मैच करने वाला और उनकी फीट को मैच करने वाला बिल्कुल उनके लेवल पे कोई आ जाए, ये बहुत बड़ी बात है। और रविंद्र जडेजा ऑलरेडी बिल्कुल 1 विकेट दूर है बस उनसे, और 1 टेस्ट मैच एक्स्ट्रा खेले हैं, वो भी बारिश की वजह से। अगर ये मुकाबला हो जाता है तो शायद अब तक ये हासिल भी कर लेते 1 विकेट, लेकिन दिन का खेल वो हो गया, कॉल ऑफ हो गया। और कोशिश ये रहेगी कि तीसरे दिन एटलीस्ट बॉलिंग जब आए तो 1 विकेट वो लेके इस रिकॉर्ड की बराबरी करें, क्योंकि बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। अपने नेशनल टीम के लिए एक तो टेस्ट क्रिकेट खेलना ही अपने आप में बड़ी बात है, फिर आप खेलते खेलते 3000 रन और 300 विकेटें भी टेस्ट क्रिकेट में निकाल लेते हैं, ये अब उससे भी बड़ी बात है। और धीरे धीरे ज़्यादा टेस्ट मैचों की बात नहीं है, 100 टेस्ट मैच में इंडिया के लिए हो ही जाएंगे, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। आने वाले 10 टेस्ट मैच खेलेंगे और अगले साल अगर भारतीय टीम 10-12 टेस्ट मैच खेलती है तो लगभग 100 के आसपास पहुंच जाएंगे, क्योंकि उनका 73वां टेस्ट मैच है। तो ये बड़ी बात है। बिल्कुल उनसे क्रेडिट जितना शायद उनको दिया जाना चाहिए वो उनको नहीं मिलता है, बिल्कुल ये कंप्लेन मेरी भी रहेगी। बिल्कुल जी। मगर अब एक हमारे व्यूअर हैं, उन्होंने सवाल पूछा है कि भाई वाज द ड्रेनेज सिस्टम एफिशिएंट, मतलब कि जो ड्रेनेज सिस्टम था कानपुर में वो एफिशिएंट था। देखिए जनाब, इसका सीधा सा जवाब तो ये है क्योंकि कानपुर के अंदर रेगुलर मैचेस नहीं होते हैं, बड़े टूर्नामेंट्स के मैचेस आयोजित नहीं हुए हैं, आपको फंड्स नहीं मिलते हैं कि भाई आप अपने जो चीज़ें अपग्रेड कर सको, नहीं तो फंड्स मिलेंगे आपको एक्स्ट्रा, तो उन सब चीज़ों का अभाव रहा है। मगर फिर भी ड्रेनेज सिस्टम उतना अप टू द मार्क नहीं था, मगर कोशिश पूरी की जा रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। वो आपको फोटोग्राफ्स में भी दिखा होगा, कोशिश पूरी की जा रही है। सवाल ये और ज़्यादा बड़ा है कि भाई आपने कानपुर में टेस्ट मैच रखा ही क्यों? एग्जैक्टली, ठीक है, ये ज़्यादा बड़ा है। आपके पास और अच्छे वेन्यूज़ हैं जहाँ पर ये आप टेस्ट मैच रख सकते थे। टेस्ट मैचेस के विराट कोहली ने एक बार बड़ा अच्छा आइडिया दिया था, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में होता है कि आप 4-5 वेन्यूज़ जो है ना वो सिलेक्ट कर लो और टेस्ट मैचेस वहीं कराओ। उनका टेस्ट मैच का 5 दिन का खेल होता है, कोई 20-20 ओवर का गेम नहीं है कि करा दिया भाई, कैसे भी पिच हो, मैदान थोड़ा ठीक हो भाई, ये करा दिया। उसके लिए जो प्रॉपर एक चाहिए भाई, पूरा एक जहाँ पे सारे चीज़ों का ना प्रॉपर इंतजाम हो, जैसे ऑस्ट्रेलिया में होता है भाई, एडिलेड में होता है, मेलबर्न में होता है, सिडनी में होता है, हर जगह नहीं हो जाता, ठीक है। तो वैसे ही ना कुछ सेंटर्स ऐसे आइडेंटिफाई करके ना भाई यही टेस्ट सेंटर्स हैं और उन पे निरंतर काम, वहाँ पे जो सुख सुविधाएं जो हो सकती हैं, चाहे वो ड्रेनेज सिस्टम लेटेस्ट से लेटेस्ट हो, उनको रेगुलरली अपडेट करना, ये वो सब कुछ जो है ना वो होना चाहिए। ये नहीं कि भाई लॉटरी सिस्टम की तरह भाई किसी एसोसिएशन को खुश करने के लिए इधर कोटे में दे दिया मैच, उधर कोटे में दे दिया, उससे ना बात बिगड़ती है और उससे ना छवि भी खराब होती है। बिल्कुल, मतलब बीसीसीआई दुनिया का सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड है, आईसीसी को 80-90% पैसा बीसीसीआई से बनता है, वो सारी बातें सच है। उसके बाद ऐसी चीज़ें ना अच्छी नहीं लगती। तो फिर आपको ये सोचने की ज़रूरत है बीसीसीआई के एडमिनिस्ट्रेटर्स को कि कहीं पर भी मैच नहीं करा दो। लखनऊ करा देते ज़्यादा बेटर था, नया स्टेडियम था, वहाँ पर चीज़ें फिर भी थोड़ी कंट्रोल में जो है ज़्यादा रहती। क्यों आयुष? बिल्कुल पूरी तरीके से, मतलब आप इसमें अग्री करेंगे। और टेस्ट क्रिकेट करा कई बार क्या होता है कि जब आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं ना तो भी आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, और वही मामला यहाँ पे भी लग रहा है। भाई आपके पास चूंकि इतने ज़्यादा मैदान हैं, इतने ज़्यादा टेस्ट वेन्यूज़ हैं, इतने ज़्यादा टेस्ट सेंटर्स हैं कि आपको अब वो रोटेशन पॉलिसी के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन है नहीं। आप एक जगह, आपको पता है नो डाउट आज की डेट में अगर मैं आप भी से पूछा जाए कि भाई कहाँ टेस्ट क्रिकेट करा सकते हैं, स्पेशली मॉनसून को कंसिडर करते हुए, हमारा सबका पहला नाम होगा कि भाई बेंगलोर में करा दीजिए। चिन्ना स्वामी में इतना बेहतर ग्राउंड फैसिलिटी है, इतनी बेहतर है कि भाई वहां पे बारिश रुकते ही कितनी भी हैवी बारिश हो चुकी हो 20 मिनट के अंदर मुकाबला शुरू हो जाता है।
20 मिनट के अंदर, क्योंकि सारा पानी वो सोखते हैं। इस तरीके का एक स्पेशल ड्रेनेज सिस्टम वहां पे तैयार किया गया है। तो अगर वहां टेस्ट मैच होता तो शायद अभी तक तो हम मुकाबला देख भी रहे होते, क्योंकि बारिश के रुकते ही आप मुकाबला शुरू कर सकते हैं 15-20 मिनट में मैक्सिमम। लेकिन वो चीजें नहीं हो पाती हैं, तो ये रोटेशनल पॉलिसी की वजह से हो रहा है। और जाहिर सी बात है, अब इतने सारे मैदान हैं तो सबको आपको होस्ट करने का मौका भी देना पड़ेगा। लगातार जिस तरीके से मैचेस आते जाएंगे, जिस तरीके से मैचेस होते जाएंगे, आपको ये सारी चीजें करनी पड़ेंगी। और जब ये चीजें करनी पड़ेंगी तो दिक्कतें होंगी, क्योंकि हर मैदान एक जैसा नहीं है, हर जगह फैसिलिटीज एक जैसी नहीं है। और जाहिर सी बात है, जब फंड उतना ज्यादा नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑफेनली मैच ही नहीं हो रहे हैं, तो फिर वो मैदान भी अपने आप को कैसे अपग्रेड करेगा इन सारी फैसिलिटीज में। तो कहीं ना कहीं विराट कोहली की बात में तर्क है, लेकिन बाकी के मैदान फिर क्या करेंगे, उनको किस तरीके से आप मैनेज करेंगे, उन पे भी सोचने की बात है। जरूर इस पे भी सीसीआई को एक विचार करना चाहिए, क्योंकि कई बार होता है कि चाहे वर्ल्ड कप जैसे बड़े आयोजन ले लें, 2026 में हमें T20 वर्ल्ड कप एक बार फिर से होस्ट करना है, या WTC की ये पूरी साइकिल ले लें। भारत को वैसे भी भारत में बहुत सारे टेस्ट मैचेस, साल में 8, 10, 12 टेस्ट मैचेस तो खेलने ही होते हैं। तो अगर इतनी सारी चीजें करनी है आपको, इतने मुकाबले खेलने हैं, तो उसके लिए कुछ तो एक प्लान होना चाहिए कि आपको इस चीज को कंसिडर करना चाहिए कि अगर मानसून का मौसम आता है, क्योंकि भारत में मानसून आ सकता है और बारिश कभी भी आ सकती है, तो उसके लिए आपको रेडी रहना पड़ेगा एज अ ग्राउंड। उसके लिए फिर चाहे आपको 5 टेस्ट वेन्यू सेलेक्ट करने पड़े और वहीं पे आप मुकाबला करें, या जहां भी कराएं वहां पे वो फैसिलिटीज होनी चाहिए कि एटलीस्ट मैच ना हैम्पर हो, क्योंकि आपको पता है कि इस एक मैच की वैल्यू कितनी है। अगर ये एक मैच धुल गया बारिश की वजह से, लेट्स से कानपुर टेस्ट मैच, तो उसके बाद भारतीय टीम को WTC की साइकिल में बहुत भारी नुकसान हो सकता है। इनफैक्ट वर्ल्ड कप वगैरह के मैचेस में भी हमने देखा है कि बहुत सारे बारिश की वजह से मैच कॉल ऑफ हो जाते हैं, तो पॉइंट्स टेबल के सिस्टम में टीमों को बड़ा नुकसान झेलना पड़ता है। तो इन चीजों से बचने के लिए, अनफॉर्चुनेट चीजों से बचने के लिए, जहां पे दोनों में से किसी टीम की कोई गलती नहीं है, कोई अच्छा नहीं खेला, कोई खराब नहीं खेला, उसके बाद भी एक टीम जीतती है और एक टीम हार जाती है, तो ये थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट चीज है। इससे थोड़ा सा बचने की जरूरत है। इसके लिए आपको मैदान में वो सारी फैसिलिटीज रेडी करके रखनी होंगी कि इन केस ऑफ बारिश, इन केस ऑफ रेन, आपके पास वो सारी चीजें हो कि आप मुकाबले को जल्द से जल्द दोबारा शुरू करा सकें, ताकि खेलने के बाद रिजल्ट का अंदाजा लगे, बारिश की वजह से नहीं। बिल्कुल जी, बारिश जो है वो उसने खेल में खलल डाला है और साइंस अच्छे नहीं है। बाकी पल पल की अपडेट्स जो है हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल मुझे और आयुष को दीजिए इजाजत। टाटा बाय बाय।